बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़े अहम टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज। अक्सर लोग ये आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आँख में पानी चलता रहता है या आँख में पानी ठहरा रहता है, इसकी क्या वजूहात हैं। बच्चों के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ, उस पर काफ़ी ब्रीफिंग भी दे चुका हूँ। अब मैं थोड़े से बड़ों की तरफ आता हूँ कि जब हम कोई भी बंदा है जिसकी एज को 30-40 साल है या इससे नीचे है, जब वो काम इस तरह का करता है कि उसकी आंख में अगर ड्राइनेस रह रही है, फॉर एग्जांपल वो बाइक पे सारा दिन सफ़र करता है, कोई धूल मिट्टी वाला काम है, ऐसे पेशेंट्स की आंख में अक्सर ड्राइनेस रहती है। ड्राइनेस को कवर करने के लिए बाज़ औक़ात कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि आंख पानी ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है। जब आपकी आंख पानी ज़्यादा बनाएगी तो डेफिनेटली आंख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 सुराख होते हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि आंख से पानी को सक्शन करके आंख से पानी को लेके नाक के रास्ते गले तक पहुंचना। जब पानी ज़्यादा बनेगा वो तो अपनी क्वांटिटी में काम करते रहेंगे, लेकिन जब पानी एक्स्ट्रा होगा तो डेफिनेटली वो आंख से निकलना शुरू हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो लोग अक्सर जिन लोगों की आंखों में खुश्की रहती है या कोई भी इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से इस तरह होता है कि ये जो दोनों ऊपर नीचे वाले सुराख हैं इनकी सक्शन भी, मैं पंजाबी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बेसिकली सक्शन का काम करते हैं, उधर से पानी को खींच के गले तक लेके जाते हैं, तो इनका जो कैपेसिटी सक्शन करने वाली है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो मसल थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो क्या होता है, उनके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज आने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से सक्शन नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से आंख का पानी लेके गले तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। घर का एक टोटका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अक्सर पेशेंट्स को ये बताया जाता है कि आप अपनी आंख के ये जो ऊपर और नीचे 2 सुराख हैं, इधर उंगली रख के दिन में अगर 20 दफ़ा इसको आप या हर घंटे बाद 20 दफ़ा या हर 2 घंटे बाद इसको 20 दफ़ा प्रेस करेंगे। याद रखिएगा इस बात को कि इस प्रेस करने से जो हल्की फुल्की सी जो इसके अंदर ब्लॉकेज आई हुई है वो प्रेशर से आपके गले में तक खुल जाएगी। वो ब्लॉकेज खुलने की वजह से इसकी जो सक्शन करने वाली कैपेसिटी है वो बेहतर हो जाएगी और जो आंख से पानी चलता है, जो प्रॉपर तरीके से आंख से पानी को लेके ये नीचे तक नहीं पहुंच पाते, ये बेहतर हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से ये लेके गले तक पहुंच जाएगा। ये आप हर 2 घंटे बाद अगर 20 दफ़ा करेंगे तो 20 दफ़ा करने से क्या होगा, हर 2 घंटे बाद इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर अब जो ही 1-2 घंटे बाद थोड़ी सी ब्लॉकेज आती है, तो अब 2 घंटे बाद जब इसको प्रेस करेंगे तो ब्लॉकेज आहिस्ता आहिस्ता 1, 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर जब ये प्रॉपर एक्सरसाइज आप करते रहेंगे हर 2-2 घंटे बाद, तो ये एक्सरसाइज करने से इसकी ब्लॉकेज काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और ये जो पानी लेके गले तक पहुंचने वाला सिलसिला ये आपका बेहतर हो जाएगा। अगर इस वजह से आपकी ब्लॉकेज यानी इस ब्लॉकेज की वजह से आपका आंख का पानी चलता है तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन आती है कि अगर आपकी आंख में कोई एलर्जी है, अगर आपकी आंख में कोई ड्राइनेस है, अगर आपकी आंख में कोई चोट लग गई है, ये काफ़ी सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आंख में पानी चलता है। लेकिन आम रूटीन वाली जो बात है वो ये है कि आम रूटीन में हमारी आंख से पानी चलना वो अमूमन ये थोड़ी बहुत जो ब्लॉकेज होती है इसी की वजह से होती है। अगर ये ब्लॉकेज बहुत बड़ी है तो इसकी प्रॉपर एक सर्जरी है। अगर ये छोटे मोटे लेवल पे है तो ये इंशाल्लाह आप जब एक्सरसाइज करेंगे, ये नहीं कि आपने एक दिन एक्सरसाइज कर ली, 2 दिन कर ली, उसके बाद ठीक हो गया। जब ये ठीक होगा डेफिनेटली अगर एक दफ़ा ब्लॉकेज हुई है तो दूसरी दफ़ा भी ब्लॉकेज हो सकती है। इसको अपनी ज़िंदगी का रूटीन का हिस्सा बना लें। ज़रूरी नहीं कि आप सारा दिन ये एक्सरसाइज करते रहते हैं। अगर आपकी ब्लॉकेज बेहतर हो गई है तो इसको दिन में 2 दफ़ा पे ले आएँ, दिन में 1 दफ़ा पे ले आएँ। एक दफ़ा हम 20 दफ़ा अगर इसको प्रेस करते हैं उसमें मैक्सिमम हमें आधा मिनट लगता है। अगर ये आधा मिनट अगर आप अपनी आंख को देते हैं, इसकी प्रॉपर एक एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपकी आंख का पानी चलना कम हो जाता है। तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं है। आप मेडिकेशन की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कंप्रेशन की वजह से ही आपकी आंख का पानी जो है वो बेहतर हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई और मसला हो चुका है, कोई ड्राइनेस है, कोई एलर्जी है, उसके लिए आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।